ओके बंधुगण, आप सबका फिर से और एक बार स्वागत है हमारे चैनल के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर आज हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे डीसी के ब्लू बीटल मूवी का, जो कि डीसी के कॉमिक बुक पर आधारित है। वैसे तो ये मूवी 18 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, पर किसी रीज़न के कारण अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है अभी तक, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आपको ब्लू बीटल मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिल जाएगा, और वो भी कुछ एक्स्ट्रा रिव्यू पॉइंट के साथ, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ब्लू बीटल मूवी की कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, की हाल चाल। मैं हूँ तुषार कौर यानी कि द स्टैक्स, और आप मुझे देख रहे हैं अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ब्लू बीटल मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान सी जगह से, जहाँ पर कॉर्ड इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी खुदाई का काम करवा रही होती है। उसी के साथ विक्टोरिया कॉर्ड भी हमें वही देखने को मिलती है, जो कि कॉर्ड इंडस्ट्रीज की सीईओ है। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, ये कॉर्ड इंडस्ट्रीज ट्रेड कॉर्ड की कंपनी है, वही ट्रेड कॉर्ड जो कि कॉमिक के अंदर सेकंड ब्लू बीटल होता है, यानी कि जेमी रे से पहले वाला ब्लू बीटल। और ये विक्टोरिया कॉर्ड जो कि इस कंपनी की सीईओ है, वो ट्रेड कॉर्ड की सिस्टर है, जो कि ट्रेड कॉर्ड के मरने के बाद इस कंपनी को ऑपरेट कर रही होती है। और विक्टोरिया कॉर्ड जो है यहाँ पर स्कैरेब को ढूंढ रही होती है। जैसे कि हमको पता लगता है इनका खुदाई का काम बहुत समय पहले से चल रहा है, और तभी खुदाई के दौरान विक्टोरिया कॉर्ड को स्कैरेब मिल जाता है, और वो स्कैरेब को अपने साथ कॉर्ड इंडस्ट्रीज लेकर जाती है। और उसके बाद वो स्कैरेब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगती है, क्योंकि विक्टोरिया कॉर्ड का ये प्लान था कि वो स्कैरेब के ऊपर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके उसको अच्छे से स्टडी करके स्कैरेब के अंदर के कोड को हासिल कर ले, ताकि वो स्कैरेब के कोड को इस्तेमाल करके और भी कई सारे पावरफुल सूट्स बना सके, जो कि ब्लू बीटल के सूट्स के जैसा ही देखने में हो। और उसी के साथ उनका ये भी प्लान है कि वो इन सारे सूट्स को यूएस आर्मी को बेच दे, ताकि इस तरह से यूनाइटेड स्टेट का आर्मी पावरफुल बन सके, और उसी के साथ विक्टोरिया कॉर्ड बहुत अमीर। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है इस मूवी का अगला सीन, पर हम देखते हैं इस मूवी के हीरो को, जो कि है जेमी रेस। जेमी को एयरपोर्ट के बाहर दिखाया जाता है, जो कि एयरपोर्ट के बाहर निकलकर अपने फैमिली से मिलता है। और उसी के साथ हमें पता लगता है कि जेमी अपना पढ़ाई पूरा करके अपने फैमिली के पास वापस लौटा है, और अब उसके पास लॉ की डिग्री है। इसके साथ हमें यह भी पता लगता है कि जेमी अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और वो इसीलिए क्योंकि जेमी की फैमिली असल में अमेरिकन्स नहीं मैक्सिकन्स होती है, जो कि काफ़ी सालों पहले यूएस के अंदर इलीगल तरीके से रहने के लिए आ गई थी। जेमी की फैमिली के अंदर उसके फादर, उसके मदर, उसके सिस्टर और उसके ग्रैंड मदर, और उसके साथ उसका अंकल, जिनका नाम है रूडी। और उसके बाद जेमी अपने फैमिली के साथ अपने घर जाता है, और घर जाने के बाद जेमी को ये पता लगता है कि उसके पापा का जो दुकान है वो बिक चुका है। उसके साथ ही साथ वो जिस घर में रह रहा है वो भी एक रेंट वाला घर है, क्योंकि अब उनके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं है, तो इसीलिए उनको इस घर से भी बाहर निकलना पड़ेगा। और उसी के साथ उसके फादर को भी हार्ट अटैक आ चुका है, और उसके फादर का हालत बहुत नाजुक है। और ये सब जानने के बाद जेमी अपने फैमिली से पूछता है कि आप सब ने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तब जेमी के फादर और उसके फैमिली जेमी को बताते हैं कि तुम हमसे दूर अपने पढ़ाई पूरी करने के लिए गए थे, और इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता चले और तुम परेशान हो उठो। उसके बाद जेमी डिसाइड करता है कि वो एक अच्छी सी जॉब करेगा और अपने फैमिली का हेल्प करेगा। उसके बाद जेमी को एक साफ सफाई करने का जॉब मिलता है, जो कि विक्टोरिया कॉर्ड के घर में होता है। पर जेमी और उसके बहन दोनों को ही काम मिलता है, और दोनों ही साफ सफाई कर रहे होते हैं। ये दोनों पहली बार विक्टोरिया कॉर्ड को देखते हैं, लेकिन तभी जेमी के सामने विक्टोरिया कॉर्ड से मिलने जेनी कॉर्ड आती है, जो कि विक्टोरिया कॉर्ड के भाई ट्रेड कॉर्ड की बेटी होती है। और वो यहाँ पर आकर विक्टोरिया कॉर्ड से ये बोलती है कि वो जानती है कि विक्टोरिया कॉर्ड कंपनी के अंदर क्या सब कर रही होती है, और इसीलिए जेनी चाहती है कि विक्टोरिया कॉर्ड ये सब जल्दी से जल्दी बंद कर दे। लेकिन विक्टोरिया कॉर्ड जेनी को धमकाने लगती है, लेकिन जब जेमी उससे ये सब करते हुए देखता है, तब वो विक्टोरिया कॉर्ड को रोकने के लिए जाता है, और विक्टोरिया कॉर्ड को ये सब बंद करने के लिए बोलता है, जेनी की बातों का सपोर्ट करता है। लेकिन ये सब देखकर विक्टोरिया कॉर्ड को गुस्सा आता है, और वो जेमी और उसके बहन दोनों को जॉब से निकाल देती है। लेकिन ये सब देख के जेमी से बहुत खुश हो जाती है, और उसे कहती है कि तुम मुझसे आकर कॉर्ड इंडस्ट्रीज में मिलो, और मैं तुम्हें वहाँ पर एक जॉब दे दूँगी। और इसके बाद जेमी ऐसा ही करता है। वो अगले ही दिन कॉर्ड इंडस्ट्रीज में चला जाता है और जेनी से मिलने की कोशिश करती है। कंपनी की रिसेप्शनिस्ट जेमी को वहीं रोक लेती है, और जेमी को बाहर वेट करने के लिए बोलती है। और उसी के साथ जेमी को ये भी जवाब देती है कि जब जेनी मैम बाहर आएगी तब आप उनसे मिल लेना।
इधर कंपनी के अंदर हमें देखने को मिलता है जेनी कॉर्ड अपना भेष बदलकर सीधे उस खुफिया लैब के अंदर घुस जाती है जहाँ पर स्कैरेब रखा हुआ होता है। फिर वो स्कैरेब को वहाँ से उठाकर एक बर्गर के बॉक्स के अंदर डाल देती है और उसे लेकर बाहर आ जाती है। और ये सब इसीलिए क्योंकि जेनी नहीं चाहती उसके डैड के कंपनी के अंदर यानी कि कॉर्ड इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी ऐसा गलत काम हो जो उसके डैड नहीं चाहते, और इसीलिए वो स्कैरेब को चोरी करती है ताकि इसके ज़रिए उसकी आंटी यानी कि विक्टोरिया कॉर्ड कोई भी खतरनाक सूट बना ना सके। लेकिन जेनी जैसे ही स्कैरेब को लेकर बाहर निकलती है, कुछ ही देर के अंदर लैब के साइंटिस्ट को ये पता लग जाता है कि स्कैरेब अपनी जगह पर नहीं है, वो चोरी हो चुका है। और इसीलिए वो सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है और पूरी बिल्डिंग को बंद करने को कहता है, स्कैरेब बिल्डिंग से बाहर ना जा सके। सिक्योरिटी अलार्म सुनकर जेनी को ये समझ आ जाता है कि लैब वालों को स्कैरेब के बारे में पता चल चुका है, और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी नीचे आ जाती है। लेकिन जब वो नीचे आती है तब उसे जेमी देख लेता है और जेनी कॉर्ड के पास जाता है और उससे जॉब मांगता है। बट जेनी उससे कहती है कि ये सब बातें हम बाद में करेंगे, बस वो इतना चाहती है कि वो इस बर्गर के बॉक्स को संभाले और चुपके से अपने घर लेकर जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस बॉक्स को खोलने के लिए वो मना करती है। उसके साथ वो ये भी कहती है कि दूसरी बार जब वो उससे मिलेंगी तब वो बाकी बातें करेगी। ये सब सुनकर जेमी ऐसा ही करता है और वो जेनी से उस बर्गर के बॉक्स को लेता है और जिसके अंदर स्कैरेब रखा होता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। और फिर उसके बाद जेनी सिक्योरिटी के सामने जाती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। लेकिन जेनी ये भूल जाती है कि उसके कंपनी के अंदर लगे हुए सारे कैमराज में उसकी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है। इसी तरफ जेनी उस बर्गर के बॉक्स को अपने घर लेकर आने के बाद सारी बातें अपने फैमिली को बताता है। लेकिन उसकी फैमिली ये जिद करने लगती है कि उसे इस बॉक्स को खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि इसके अंदर आखिर है क्या। हालांकि जेमी उन सब को रोकता है, लेकिन उसकी बहन उस बॉक्स को खोल लेती है। फिर वो सब ये देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक नीले रंग का बीटल होता है और वो लोग ये समझ नहीं पाते कि आखिर वो चीज़ है क्या। और इसीलिए जेमी की फैमिली उस बीटल के साथ खेलने लगती है और यह देखकर जेमी उन सबको रोकता है और इस बीटल को अपने हाथों में ले लेता है। जैसे ही जेमी उससे अपने हाथों में लेता है, वो स्कैरेब चमकने लगता है और वो सीधा जाकर जेमी के फेस पे चिपक जाता है और वो धीरे धीरे जेमी को ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अभी उस स्कैरेब के अंदर जो एआई है जिसका नाम है खाजिदा, उसे एक आवाज़ देती है और जेमी को कहती है कि होस्ट मिल गया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, खाजिदा जो एआई है उसका आवाज़ सिर्फ उसका होस्ट सुन सकता है कि जो भी ब्लू बीटल बनेगा। और फिर खाजिदा ब्लू बीटल को ये भी कहती है कि पावर्स चेक किया जा रहा है। फिर वो एक एक करके सारे पावर्स को चेक करने लगती है और जेमी को कुछ समझ नहीं आता, और लेकिन उसे कुछ समझ में आए उससे पहले ब्लू बीटल का सूट उससे वो सब कुछ करवाने लगती है। जैसे कि वो उसे उड़ाकर आसमान की ऊंचाई का दर्शन करवाती है और उसे ज़मीन पर पटकती है, उसे तेज भगाती है और ये बहुत सारे हथियार तैयार करती है जो कि उसे बाद में काम आएगी। हालांकि उसी दौरान ब्लू बीटल के कारण शहर में काफ़ी गड़बड़ी होती है क्योंकि शहर में काफ़ी तोड़फोड़ हो चुकी होती है। और फिर उसके बाद खालिदा ब्लू बीटल को कहती है कि पावर की टेस्टिंग हो चुकी है और फिर वो जेमी को अपने घर वापस ले आती है। इन सब के बाद जेमी तय करता है कि वो जेनी के पास वापस जाएगा और उसके मदद से इस स्कैरेब को अपने बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देगा। और इसीलिए वो अपने अंकल रूडी के कार को लेकर सीधा कॉर्ड इंडस्ट्रीज के तरफ जाता है और जहाँ पर जाकर वो ये देखता है कि जेनी जो है वो कंपनी के गेट के बाहर छुपी हुई होती है। और ये देखकर जब जेनी को आवाज़ लगाता है तब जेनी उसको देखकर उसके कार में आकर बैठ जाती है। अभी उनके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और गुंडे उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और इसीलिए जेनी गाड़ी को तेज़ भगाने के लिए कहती है, जेमी से ये भी कहती है कि उसके आंटी को ये पता चल चुका है कि स्कैरेब उसी ने चुराया है। फिर जेमी उसे अपने घर लेकर जाता है जहाँ पर जेनी जाकर सबको स्कैरेब के बारे में सारी कहानी बताती है, जैसे कि ये स्कैरेब क्या है और विक्टोरिया इस स्कैरेब की मदद से क्या करने वाली है। और इसके बाद जेनी से पूछता है कि इस स्कैरेब को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद जवाब देते हुए जेनी बोलती है कि इस स्कैरेब को बाहर निकालने के लिए स्कैरेब को स्टडी करना पड़ेगा और उसके लिए एक की ज़रूरत होगी जो कि अभी तक कॉर्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही है, इसीलिए हमें वो जल्द से जल्द कंपनी से बाहर लाना पड़ेगा। और इसके बाद जेनी, अंकल रूडी और जेमी सब मिलकर कॉर्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाते हैं
और वहाँ जाकर रूडी कंपनी के सारे कैमरेज को हैक कर लेता है और फिर जेमी और जेनी कंपनी के अंदर चले जाते हैं। वो कंपनी से की को लेकर गेट के बाहर आ ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि विक्टोरिया का भेजा हुआ एक गुंडा गेट के बाहर आ गया है। कोई ऐसा वैसा गुंडा नहीं है, इसके बॉडी के अंदर विक्टोरिया ने काफ़ी सारे मैकेनिकल गैजेट्स फिट करके रखा है और इसीलिए ये एक जीता जागता साइबोर्ग है। इन दोनों को अपने सामने देखकर ये गुंडा जेनी और जेमी के ऊपर अटैक कर देता है और जिसके रिस्पॉन्स पर स्कैरेब जेमी को ब्लू बीटल बना देता है। और उसके बाद जेमी और उस गुंडे के बीच बहुत फाइट होता है और उस लड़ाई से किसी तरह से वो तीनों बाहर निकल आते हैं। इसके बाद जेनी अंकल रूडी और जेमी को लेकर अपने एक पुराने घर में जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि ये उनका बहुत पुराना घर है, जहाँ पर वो बचपन में अपने मम्मी डैडी के साथ रहा करती थी। और क्योंकि यहाँ पर सालों से कोई भी नहीं आया है, इसीलिए आंटी विक्टोरिया उन सबको यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएगी। और उसके बाद रूडी जेमी के स्कैरेब के ऊपर स्टडी करने लगता है और उन्हें पता चलता है कि ब्लू बीटल का ये स्कैरेब जेमी रेस के बॉडी और उसके दिमाग के साथ बॉन्ड हो चुका है और इसीलिए अब ये स्कैरेब उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता और ये तभी अलग होगा जब जेमी रेस की मौत हो जाएगी। और ये सब जब जेमी रेस को पता चलता है तब वो बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि जेमी एक बहुत ही सिंपल लाइफ चाहता था, लेकिन स्कैरेब के कारण वो बहुत ही मुसीबतों में पड़ चुका था और जेमी के साथ साथ उसके फैमिली भी इस मुसीबत में पड़ चुकी थी। लेकिन तभी वो तीनों ये देखते हैं कि उनके बिल्डिंग के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा होता है। ये देखकर जेनी ये समझ जाती है कि ये विक्टोरिया का ही हेलीकॉप्टर है और जेमी हेलीकॉप्टर के डायरेक्शन को देखकर ये समझ जाता है कि ये हेलीकॉप्टर उसके ही घर की तरफ जा रहा होता है। और तभी जेमी ब्लू बीटल बनकर तेजी से अपने घर की तरफ जाता है और पीछे से जेनी और अंकल रूडी वो भी अपने कार के अंदर बैठकर घर के तरफ निकलते हैं। और तभी विक्टोरिया कॉर्ड अपने गुंडों के साथ मिलकर जेमी के घर के बाहर अटैक कर देती है और उसके सारे घर वालों को अपने कब्जे में ले लेती है। और लेकिन तभी वहाँ जेमी आ जाता है और वो अपने सूट की हेल्प से सारे गुंडों को धोने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विक्टोरिया कॉर्ड अपने हेलीकॉप्टर के अंदर से एक स्पेशल वेपन जेमी के तरफ फेंकता है, जिसके कारण जेमी नीचे गिर जाता है। इस स्पेशल हथियार से स्कैरेब को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और जिसके कारण जेमी जमीन पर गिर जाता है और उसका स्कैरेब न्यूट्रलाइज हो जाता है और जेमी अपने किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, इसके कारण विक्टोरिया के गुंडे उसे हेलीकॉप्टर में डालकर ले जाते हैं। और इसी बीच जेमी के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। और उसके बाद जेनी और अंकल रूडी वहाँ पर पहुँचते हैं और जेनी बताती है कि उसकी आंटी जेमी को लेकर अपने खुफिया आइलैंड के अंदर गई होगी और वहीं पर उसकी आंटी जेमी से उसके सारे पावर लेने की कोशिश करेगी। ये सुनकर जेमी की फैमिली डिसाइड करती है कि वो विक्टोरिया कोर्ट से जेमी के फादर का मौत का बदला लेगी और जेमी को उसके चंगुल से बाहर निकालेगी। इसलिए वो सारे मिलकर जेनी के घर में जाते हैं और वहाँ जेनी अपने फादर का एक व्हीकल निकलती है जो कि देखने में ब्लू बीटल के जैसे होता है। और फिर जेनी व्हीकल के अंदर के जितने भी गैजेट्स है वो सारे फैमिली मेम्बर्स में बांट देती है। फिर वो सारे मिलकर जेमी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ विक्टोरिया अपने खुफिया आइलैंड में जेमी को एक मशीन के अंदर कैद करके उसके स्कैरेब के कोड को कॉपी करने लगती है और साथ ही साथ उस कोड को अपने गुंडे के अंदर भी डालने लगती है। ये हमें पता लगता है कि अगर ये प्रोसेस पूरा हो गया तो जेमी का मौत होना तय था। और उसके बाद विक्टोरिया उस कोड को कॉपी कर लेती है और अपने गुंडे के अंदर डालकर पावर को एक्टिवेट कर देती है और जिसके कारण उस गुंडे के अंदर भी ब्लू बीटल की जैसी पावर आ जाती है। लेकिन जेमी तभी मरने के कगार पर होता है, पर तब जेमी के फादर उसके सपने में आते हैं और उसे मोटिवेट कर देते हैं। इसके कारण जेमी की आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को आज़ाद कर लेता है। और साथ ही साथ जेमी के फैमिली को लेकर सारे गुंडों को साफ करते हुए आइलैंड के अंदर घुस रही होती है। और फिर जेमी और उस साइबोर्ग गुंडे के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे से बहुत लड़ाई करते हैं। वो गुंडा जेमी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वो धीरे धीरे करके जेमी के ब्लू बीटल सूट को बेकार करने लगता है और जिस वजह से जेमी काफ़ी वीक हो जाता है। लेकिन तभी जेमी के अंकल रूडी उसे उस गुंडे से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो गुंडा उन पर हमला कर देता है। जेमी को गुस्सा आता है और वो अपने पूरे ताकत के साथ उस गुंडे पर अटैक करता है और उसके सूट को बेकार कर देता है। और वो उस गुंडे की जान लेने ही वाला होता है कि उसके सूट का एआई यानी कि खाजिदा उसे रोक देती है और जेमी को बताती है कि
ये कोई बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि कोड जब कॉपी किया जा रहा था तब मैंने उसका दिमाग पढ़ लिया था और इसीलिए इसके पास्ट के स्टोरी को मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। जेमी उसके पास्ट के स्टोरी में देखता है कि ये गुंडा बचपन में बहुत ही मासूम था, वो अपने माँ के साथ रहता था, लेकिन एक हवाई हमले में उसके माँ की मौत हो जाती है और फिर विक्टोरिया कॉर्ड इस बच्चे को उठवा लेती है और फिर अपने हिसाब से ट्रेनिंग देकर उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अंदर मैकेनिकल गैजेट्स फिट कर देती है और इस बच्चे को कुछ भी याद ना रहे, इसीलिए विक्टोरिया उसके मेमोरी को भी बदल देती है। और यह सब जेमी को दिखाने के बाद खाजिदा उस गुंडे के मेमोरी को भी वापस लौटा देती है। ये सब जानने के बाद जेमी उस गुंडे की जान नहीं लेता और उसे छोड़ देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी अपने आंटी विक्टोरिया के हाथ से उसका डिवाइस ले लेती है। ये वही डिवाइस है जिसमें स्कैरेब की कोड कॉपी है, लेकिन जेनी उस डिवाइस को नहीं रखती, वो उस डिवाइस को तोड़ देती है। ये सब देखकर विक्टोरिया को गुस्सा आता है और वो अपने गुंडे से कहती है कि इन सब को मार डाले। और क्योंकि उस गुंडे को अपने मेमोरी वापस मिल जाता है, सब कुछ याद आ जाता है और इसीलिए वो सीधा विक्टोरिया कॉर्ड के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। अपने सूट को गर्म करने लगता है ताकि वो सूट ब्लास्ट हो जाए। और ये सब देखकर खाजिदा जेमी से कहती है कि तुम अपने फैमिली को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, क्योंकि इसका सूट ब्लास्ट होने वाला है। और ये सुनकर जेमी फटाफट से सब ट्रेड कॉर्ड के बीटल वाले व्हीकल में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और जिसके बाद वो गुंडा अपने सूट को ब्लास्ट कर लेता है और जिसके कारण उन दोनों के साथ ही साथ वो आइलैंड भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जेमी और उसके फैमिली वहाँ से निकल जाते हैं और वो अपने घर पहुँच जाते हैं। लेकिन घर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि उनका घर पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। अभी जेनी उनसे कहती है कि आप सब चिंता ना करें, हमारी कंपनी आपका सारा खर्चा उठाएगी और आपके लिए एक नया घर बना के देगी। उसी के साथ साथ जेनी अंकल रोडी को भी एक नया कार गिफ्ट करती है, क्योंकि अंकल रोडी का जो कार था वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। और इसके बाद ये मूवी एंड हो जाता है। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो इस मूवी में टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें से नंबर 2 में जो क्रेडिट सीन है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो बहुत ही फनी वे में बनाया गया है। लेकिन हम बात करें पहले क्रेडिट सीन की तो वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसके अंदर हमें दिखाया जाता है ट्रेड कॉर्ड की एक खुफिया बेस, जिसके अंदर से एक डिवाइस अपने आप ऑन हो जाता है और जिसके अंदर से एक आवाज़ आता है और जो आवाज़ ट्रेड कॉर्ड की है। और वहाँ पर ट्रेड कॉर्ड बताता है कि मैं नहीं जानता कि मेरी बेटी ये सब सुन रही है या नहीं, पर मैं बता दूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, ट्रेड कॉर्ड ज़िंदा है। और इसी के साथ साथ ये क्रेडिट सीन भी एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जो मुझे लगता है आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मार्वल की मूवीज़ देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा मार्वल्स के बहुत सारे सीन्स आप इस मूवी में देख रहे हैं, जैसे कि एंटमैन जैसा सूट, स्पाइडरमैन जैसी टीनेज वाली हरकतें, आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी। जैसे कि स्पाइडरमैन में अंकल बेन की बातें थी, वैसे ही यहाँ पर जेमी के फादर की बातें सुनने में लगते हैं। और जैसे कि एंटमैन में वो वैन था जिसका हॉर्न बहुत ही फेमस है, उसका साउंड भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब देखकर इस मूवी में आपको मार्वल मूवी का फील तो आता रहेगा, पर कोई नहीं, इस मूवी में अलग तरीके की जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि जहाँ पर बाकी सुपर हीरोज़ को पावर मिलने के बाद वो अपने फैमिली से छुपाती है, दूसरी तरफ इस मूवी में हीरो अपने फैमिली के साथ मिलकर सारी मुसीबतों का सामना करता है और अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्व करता है। उसी के साथ साथ उसका फैमिली भी उसका बहुत सपोर्ट करता है, जो कि मुझे बहुत ही अलग और अच्छा लगा। और उसी के साथ अगर बात करें इस मूवी के बारे में मेरे राय की, तो मैं बोलूँगा कि आप ये मूवी अपने फैमिली के साथ मिलकर देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ हम लाते रहें। और इसी के साथ मैं तुषार कौर यानी कि द स्टैक्स मिलता हूँ आपसे अगली कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।